राउटर आईपी कॉन्फ़िगरेशन। राउटर पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करोगे? तो पहले हम राउटर ले लेते हैं, सिनेरियो समझा दूंगा आपको कैसे कैसे आप राउटर को कनेक्ट करोगे। जैसे यहाँ पर मैं कोई सी भी सीरीज का राउटर ले सकते हो आप। मैंने 2800 सीरीज का राउटर लिया, तो दो 2800 सीरीज के ले लेता हूँ मैं, और एक 2911 का ले लेता हूँ, ठीक है ना। 3 राउटर लिए मैंने यहाँ पर। अब इन तीनों राउटर के अंदर में मुझे लैन नेटवर्क लगाना है, तो उसके लिए मुझे स्विच लगाना पड़ेगा। तो 3 स्विच की नीड पड़ेगी मुझे। अब लैन नेटवर्क बनाना है तो आपको होस्ट मशीनें भी लगानी पड़ेंगी। तो होस्ट मशीनें लगा लो आप, 2-2 होस्ट मशीनें लगा लो। राउटर टू राउटर मैंने 2 तरीके बताए हैं आपको कनेक्ट करने के लिए। एक तरीका होता है सीरियल केबल से, दूसरा तरीका होता है क्रॉस केबल से, यानी लैन केबल से। 2 तरीके होते हैं राउटर टू राउटर कनेक्ट करने के लिए। तो सीरियल केबल से कनेक्ट करने के लिए आपको सीरियल इंटरफेस देखना पड़ेगा राउटर पे है या नहीं। तो ये 2800 सीरीज का राउटर है 2811, तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट सीरियल लिंक आपको नहीं मिलेगा। जैसे जूमिंग करता हूं, देखो सीरियल 2 फास्ट इथरनेट लिंक तो है इसके पास। ये फास्ट इथरनेट लिंक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 2 फास्ट इथरनेट लिंक हैं, लेकिन इसमें सीरियल लिंक नहीं है देखो। बट ये मॉडुलर राउटर है, देखो साइड में स्पेस दिया हुआ है, हम अलग से लगा सकते हैं अगर चाहें तो। यहाँ पर साइड में, हाँ यहाँ पर साइड में देखो इंटरफेसेस दिए हैं बहुत सारे, ये सारे इंटरफेसेस हैं। तो आप यहाँ से फास्ट इथरनेट के लिए ये वाला होता है फास्ट इथरनेट का NM2FE2W, इसके अंदर आपको 2 फास्ट इथरनेट इंटरफेस मिल जाएंगे। FE का मतलब फास्ट इथरनेट। तो देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आ जाएगा, देखो द NM2FE2W मॉडुलर प्रोवाइड्स 2 फास्ट इथरनेट इंटरफेस। 2 फास्ट इथरनेट इंटरफेस मिलेंगे आपको इसके अंदर। तो ये साइड में आ जाएगा आपके यहाँ पे। आपको पहले क्या करना है, राउटर को बंद करना है, यहाँ से पावर ऑफ करना है राउटर को, और यहाँ से इन इंटरफेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ड्रैग करके राउटर पे ड्रॉप करना है, वापस ऑन कर देना है। तो यहाँ हमें 2 फास्ट इथरनेट इंटरफेस मिल गए। लेकिन हमें कौन से लगाने हैं, यहाँ पर सीरियल लगाने हैं, क्योंकि फास्ट इथरनेट तो इसके पास ऑलरेडी थे। तो फास्ट इथरनेट की रिक्वायरमेंट तो हमें नहीं है। तो यहाँ से फास्ट इथरनेट वापस हटा देते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप वापस कर देते हैं, और सीरियल देखते हैं कि सीरियल लिंक हमें कहाँ मिलेंगे। तो सीरियल के लिए देखो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है NM4AS, ये ऑप्शन मिलेगा, ये सीरियल लिंक के लिए है। इसके अंदर आपको 4 सीरियल लिंक मिल जाएंगे। देखो द 4 पोर्ट asynchronous synchronous serial network modeler provides flexible multi protocol support, यानी 4 सीरियल पोर्ट मिल जाएंगे इसमें आपको। अब इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे आप, पावर ऑन कर दोगे वापस कनेक्ट करने के बाद, ठीक है, और क्लोज कर दोगे यहाँ से। ये हमारा पहला राउटर हो गया। राउटर, पहले राउटर और दूसरे राउटर, दोनों राउटर के बीच हमें सीरियल लिंक चाहिए। तो दूसरा राउटर भी हमारा 2811 सीरीज का है, तो इस पे भी जाकर हमें मैनुअली सीरियल लिंक लगाना पड़ेगा। पावर ऑफ करेंगे, सीरियल लिंक वाला ऑप्शन लेंगे और वापस पावर ऑन कर देंगे, ठीक है। R1 राउटर, R2 राउटर, R3 राउटर, R1 R2 में आपको सीरियल लिंक चाहिए था, सीरियल लिंक लग गया। और R2 और R3 राउटर के बीच आपको R1 R2 R3 R1 से R2 आपको सीरियल चाहिए था, वो हमने लगा दिया। R2 से R3 आपको फास्ट इथरनेट चाहिए, तो फास्ट इथरनेट ऑलरेडी है इनके पास, या इथरनेट लिंक चाहिए तो इथरनेट है इनके पास। देखो 2811 में तो 2 फास्ट इथरनेट है हमारे पास, 0x0 0x1। तो 2911 में जाकर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास 2 पोर्ट हैं गीगाबाइट के, गीगाबाइट 0x0 है, गीगाबाइट 0x1 है। गीगाबाइट के 2 लिंक है, तो फास्ट इथरनेट से गीगाबाइट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि लैन केबल हमारा दोनों को सपोर्ट करेगी, यानी जो RJ45 कनेक्टर है वो दोनों में लग सकता है। अब केबल कैसे यूज करोगे आप? R1 राउटर से R2 राउटर आपको सीरियल केबल चाहिए, तो सीरियल केबल के लिए आप केबल पे आओगे नीचे, अब यहाँ पर सीरियल के लिए देखो, यहाँ पर एक सीरियल लिंक बना होगा, सीरियल डीसी, नीचे लिखा हुआ आएगा सीरियल डीसी है, ये नीचे लिखा हुआ आएगा यहाँ पर, है ना। तो ये सीरियल डीसी है, इस पे क्लॉक का साइन होगा, तो इस वाली केबल को आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद R1 राउटर पे क्लिक करोगे, तो जैसे ही करोगे तो 4 सीरियल लिंक मिल जाएंगे आपको, सीरियल 1/0, सीरियल 1/1, 1/2, 1/3, कोई सा भी लिंक ले सकते हो आप यहाँ पे। जैसे मैंने सीरियल 1/0 ले लिया, ठीक है। जाकर राउटर 2 पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पर भी 4 इंटरफेस है, सीरियल 1/0, 1/1, 1/2, 1/3, तो कोई सा भी लिंक ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि जो उधर लिंक लिया है वही आप इस साइड लो। तो यहाँ मैं 1/2 ले लेता हूँ सीरियल, ठीक है। अब राउटर 2 से राउटर 3 आपको कनेक्ट करना है लैन केबल से, तो लैन केबल के लिए कौन सी केबल यूज होगी यहाँ पर? राउटर टू राउटर इथरनेट केबल। कौन सी केबल होगी? इथरनेट केबल। हाँ, इथरनेट में कौन सा फॉर्मेट यूज होगा? R5। R5 तो RJ45 तो उसका हो गया कनेक्टर का नाम। केबल का फॉर्मेट कौन सा होगा? स्ट्रेट होगी, क्रॉस होगी? क्रॉस। क्रॉस होगी, तो क्रॉस केबल यूज होगी यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि सेम डिवाइसेस है राउटर टू राउटर। तो क्रॉस के लिए आप केबल पे आओगे वापस, और ये देखो ये वाली क्रॉस केबल है यहाँ पे, क्रॉस कॉपर क्रॉस आवर, तो इसको सिलेक्ट करोगे यहाँ से, राउटर 2 पे क्लिक करोगे तो 2 लिंक मिलेंगे आपको, फास्ट इथरनेट 0/0, 0/1, कोई सा भी लिंक ले सकते हो आप। और राउटर 3 पे क्लिक करोगे जाकर, तो देखो राउटर 3 पे 3 इंटरफेस हैं, गीगाबाइट 0, गीगाबाइट 1, गीगाबाइट 2, 0/2, तो कोई सा भी लिंक ले सकते हो आप। मैंने 0/0 ले लिया यहाँ भी, ठीक है। ठीक है सर। राउटर 1 से राउटर 2 सीरियल से कनेक्ट किया हमने, राउटर 2 से राउटर 3 हमने फास्ट इथरनेट लिंक से कनेक्ट किया है। अब राउटर टू स्विच और स्विच टू पीसी कौन सी केबल यूज होगी? स्ट्रेट केबल। स्टेट केबल। स्टेट केबल देखो क्रॉस केबल के बराबर में ही आपको स्टेट केबल मिलेगी, जो उससे पहली वायर होगी आपकी स्टेट वायर होगी क्रॉस से, ये वाली आपकी स्टेट वायर है, स्टेट केबल। अगर आपको जैसे देखो यहाँ पर राउटर टू स्विच, राउटर टू स्विच, राउटर टू स्विच, कई जगह इसको केबल को लगाना है, अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप जब आप इसे सिलेक्ट करोगे तो कंट्रोल की प्रेस कर लेना, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार सिलेक्ट करनी पड़ेगी केबल, अगर आप कंट्रोल के साथ इसे सिलेक्ट नहीं करोगे तो, ठीक है। तो जैसे मैंने कंट्रोल की प्रेस कर रखी है यहाँ पर, और स्टेट केबल पे मैंने क्लिक किया। अब राउटर 1 पे क्लिक करो, स्विच से कनेक्ट करने के लिए राउटर 1 पे क्लिक करो, तो कौन सा लिंक यूज होगा इसमें? क्योंकि इथरनेट। हाँ इथरनेट, क्योंकि तो स्विच हमारा इथरनेट पे काम करता है, तो इथरनेट केबल का, इथरनेट पोर्ट का हम यूज करेंगे, फास्ट इथरनेट, कोई सा भी लिंक ले लो आप, जैसे मैंने 0/0 लिया यहाँ से। स्विच पे गए, स्विच पे देखो यहाँ पर कितने पोर्ट हैं टोटल, 24 पोर्ट आपके फास्ट इथरनेट है, और 2 पोर्ट आपके गीगाबाइट के हैं इसमें, 2960 सीरीज का स्विच है ये। तो कोई सा भी लिंक ले लो आप, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट राउटर पे ध्यान से लेना है आपको, क्योंकि राउटर पे आप आईपी कॉन्फ़िगर करोगे। स्विच से पीसी कोई सा भी लिंक ले लो, फास्ट इथरनेट, राउटर 2 पे जाओ, इसी तरह क्लिक करो, यहाँ पर एक फास्ट इथरनेट लिंक बचा है, फास्ट इथरनेट 0/1, और स्विच पे जाके क्लिक कर दो, कोई सा भी इंटरफेस ले लो, स्विच पे क्लिक करो, फिर मशीनों को कनेक्ट कर दो स्टेट केबल से ही। राउटर 3 पर जाओ, देखो राउटर 3 पे 2 गीगाबाइट के लिंक हैं, 0/1 गीगाबाइट, 0/2, तो 0/1 ले लेते हैं गीगाबाइट, और स्विच पे क्लिक करते हैं तो स्विच का भी हम गीगाबाइट ले लेते हैं, सपोज 0/1 ही ले लेते हैं, ठीक है। स्विच पे क्लिक किया, कोई सा भी इंटरफेस ले लो आप, 0/0, मशीन पे जाओ, फास्ट इथरनेट से कनेक्ट कर दो, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, राउटर पे हमने गीगाबाइट पोर्ट लिया,
हाँ और यहाँ पर फास्ट इथरनेट पोर्ट एफई पोर्ट लिया है ना स्विच पे, हाँ। ये नहीं गीगाबाइट ही लिया है। अगर एफई पोर्ट लेते तो कोई दिक्कत आती क्या सर? नहीं नहीं, कोई दिक्कत ना आती, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दिक्कत जब आती है जब आपका एमटीयू साइज अलग आता है इंटरफेस का, ठीक है ना, सिर्फ एमटीयू की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है और कोई रीजन नहीं है प्रॉब्लम क्रिएट होने का। एमटीयू साइज अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो गीगाबाइट और फास्ट इथरनेट दोनों का एमटीयू बराबर होता है 1500 बाइट। तो आप एक साइड फास्ट इथरनेट कर दो, दूसरी साइड गीगाबाइट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। ये सिनेरियो बना लो आप, फिर मैं कमांड्स लिखवाता हूं आपको। आईपी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो R1 राउटर पे जाएंगे। इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग और कर लो, थोड़ी सी चेंजिंग और कर देता हूं मैं, अभी सिनेरियो में ही बना लेना। जैसे मैं R1 से R2 जो नेटवर्क यूज करूंगा 10.10.10.0/26 बिट पे करूंगा, ठीक है। और R1 के जो इंटरफेस है उस पे मैं आईपी रखूंगा 10.1 और R2 के इंटरफेस पे मैं रखूंगा आईपी 10.2। इसी तरीके से R2 से R3 में नेटवर्क यूज करूंगा 20.20.20.0/27 बिट। R2 के इंटरफेस पे आईपी यूज करूंगा मैं 20.1 और R3 के राउटर के इंटरफेस पे करूंगा 20.2। R1 राउटर के अंडर में जो नेटवर्क है मेरा लैन नेटवर्क, यहाँ पर जो नेटवर्क यूज करूंगा मैं 30 के नेटवर्क 30.30.30.0/28 बिट। राउटर के इंटरफेस को मैं आईपी दूंगा, यानी जो लैन नेटवर्क होगा उसका गेटवे जो कहलाएगा 30.1। बाकी ये जो मशीनें हैं इनको मैं आईपी दूंगा 30.2 और 30.3। राउटर 2 के अंडर में जो मेरा लैन नेटवर्क है, यहाँ पर हम नेटवर्क यूज करेंगे 40 के नेटवर्क का 40.40.40.0/29 बिट। राउटर 2 के इंटरफेस पे आईपी यूज करूंगा मैं 40 का 40.1 40.2 पहली होस्ट मशीन को और 40.3 दूसरी होस्ट मशीन को। राउटर 3 के अंडर में जो मैं नेटवर्क यूज करूंगा 50 का 50.50.50.0/25 बिट। राउटर के इंटरफेस पे आईपी यूज करेंगे हम 50.1 का और होस्ट मशीनों का आईपी देंगे हम 50.2 और 50.3। ये हमारी आईपी कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी है इस राउटर के ऊपर। सबसे पहले अच्छा राउटर का यूज क्या है, राउटर हम क्यों यूज करते हैं नेटवर्क में? राउटिंग के लिए सर। राउटर का बेसिक वर्क बताओ मुझे, राउटर का रोल क्या है, क्यों यूज करते हैं हम? राउटर सर राउटिंग टेबल मैनेज करता है, उसके बिहाफ पे ट्रैफिक अपना शिफ्ट करता है जहां भी जान भेजना है उधर। राउटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, राउटिंग क्यों करते हैं, क्वेश्चन मेरा वही है। राउटर का यूज हम इसलिए करते हैं दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए। हाँ ठीक है बेसिक वर्क तो यही है इसका। अब उसके लिए फिर हम राउटिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। ठीक है। राउटिंग से भी पहले बेसिक रिक्वायरमेंट राउटर की आईपी कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो पहले हम इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देखो 3 नेटवर्क थे अलग अलग, एक 30 का नेटवर्क है, एक 40 का नेटवर्क है, एक 50 का नेटवर्क है। ठीक है सर। अब जो 30 का नेटवर्क है वो R1 राउटर, एक राउटर लिया हमने R1 उसके अंडर में कनेक्ट कर दिया, R2 राउटर के अंडर में 40 का, R3 राउटर के अंडर में 50 का नेटवर्क, और इन तीनों राउटर को आपस में कनेक्ट कर दिया। जैसे R1 से R2 हमने 10 का नेटवर्क लिया और सीरियल केबल यूज की है और सीरियल लिंक यूज किए हैं, और R2 से R3 हमने इथरनेट लिंक यूज किए हैं, 20 का नेटवर्क यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है। सब होस्ट मशीनों पे आईपी दे देते हैं पहले। तो ये जो पहली होस्ट मशीन है 30.2 आईपी आएगा इसके अंदर। तो डेस्कटॉप में ओपन करेंगे, इसे डेस्कटॉप में जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, तो आईपी में स्टैटिक सेलेक्ट होगा बाय डिफॉल्ट, आईपी एड्रेस पूछेगा ये आपसे,
30.0.0.2 सबनेट मास्क कितने बिट पे है 30 का नेटवर्क? 28 255 255 255 कितने बिट पे हैं? 28। तो 28 का मतलब 240 और गेटवे क्या होगा इसका 30.1 यानी राउटर का आईपी। पहली होस्ट मशीन की आईपी कॉन्फ़िगरेशन, दूसरी की भी सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी, बस आईपी चेंज हो जाएगा 30.0.0.3 सबनेट मास्क 255 255 255.240 गेटवे 30.0.0.1 पहले नेटवर्क की होस्ट मशीन की आईपी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। दूसरे राउटर के अंडर में 40 का नेटवर्क है तो पहली मशीन को आईपी जाएगा 40.2, दूसरी को 40.3 और 40 का नेटवर्क हमारा 29 बिट पे वर्क कर रहा है। डेस्कटॉप में जाएंगे आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी देंगे पहली होस्ट मशीन को 40.0.0.2 सबनेट मास्क 255 255 29 बिट पे यानी 248 है ना। गेटवे क्या हो जाएगा 40.1 40.0.0.3 255 248 गेटवे 40.0.0.1 ठीक है। राउटर 3 के अंडर में जो नेटवर्क चल रहा है वहां पर नेटवर्क है 50 का और कितने बिट पे चल रहा है 50 का 25 बिट पे चल रहा है 25। तो पहली मशीन को 50.2 आईपी देना है 50.2 सबनेट मास्क 255 255 255 128 गेटवे हो जाएगा राउटर का आईपी 50.1 50.0.0.3 255 255 255 248 50.0.0.1 ठीक है जी। तो मशीनों पे जो हमारी होस्ट मशीनें थी उनकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुई। अब हमें क्या करना है राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अच्छा एक चीज और, ये चीज मत समझना कि मतलब कि मैं डायरेक्ट इन्हें राउटर्स को कनेक्ट कर रहा हूं तो ये नियर बाय राउटर ही हैं। हो सकता है नियर बाय भी हो, जैसे डेटा सेंटर में मल्टीपल राउटर हैं तो डायरेक्ट वो वहां पर सीरियल केबल या इथरनेट से कनेक्ट होंगे। बट आज के टाइम में पहली चीज तो ये है कि सीरियल टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती। क्यों नहीं यूज होती वो मैंने आपको बता दिया है ना, वो आपको पता है ऑलरेडी। आज के टाइम में जो हमारा नेटवर्क है वो कम्प्लीटली इथरनेट बेस हो चुका है, यानी राउटर चाहे आपके डेटा सेंटर में रखे हैं, नियर बाय रखे हैं, आपके आस एक ही रैक में लग रहे हैं सारे राउटर, या फिर आपकी अलग अलग ब्रांचेस में राउटर लग रहे हैं, तो वो उनका लिंक भी आकर जो टर्मिनेट होगा वो इथरनेट लिंक के ऊपर ही होगा। यानी फाइबर केबल आएगी, फाइबर पैनल पे कनेक्ट होगी, फाइबर पैनल से एक लिंक निकलेगा इथरनेट वाला, और वो इथरनेट लिंक जाकर कहाँ कनेक्ट होगा आपके राउटर के इथरनेट लिंक पे। पहले ये वाला सिनेरियो जो था, ये वाला सिनेरियो पहले आपका सीरियल पे चलता था। यानी अगर आपका वैन नेटवर्क आ रहा है, लीज लाइन कनेक्शन आ रहे हैं, तो लीज लाइन कनेक्शन में फाइबर केबल फाइबर पैनल पे आती थी और फाइबर पैनल के अंदर सीरियल लिंक दिए जाते थे, और उस सीरियल लिंक से सीरियल केबल कनेक्ट करके आप राउटर पे कनेक्ट करते थे। ठीक है ना। तो अब सीरियल जो इथरनेट जो सीरियल टेक्नोलॉजी है वो आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीटली खत्म होती जा रही है हमारे नेटवर्क से, और कंप्लीटली हमारा नेटवर्क इथरनेट बेस होता जा रहा है, या हो ही गया है, आप ये कह सकते हो कि हो गया है कंप्लीटली। ठीक है। तो ये यहाँ पर ये चीज मत सोचना कि ये नियर बाय राउटर ही है। हो सकता है ये R1 राउटर आपका एक अलग ब्रांच में रखा हो, R2 आपका डेटा सेंटर में है और R3 आपका दूसरी ब्रांच में है। तो ये R2 जो है आपका सेंट्रलाइज राउटर है, यानी आपका एक आप इसे हेड ऑफिस मान सकते हो।
ठीक है। ठीक है तो एक जो ब्रांच है वो हमारी पुरानी है जो सीरियल लिंक पे चल रही है, एक हमारी ब्रांच है जो इथरनेट लिंक पे चल रही है। R1 राउटर पे जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आईपी CLI में जाएंगे, यूजर मोड मिलेगा आपको, इनेबल करना है, कॉन्फ़िग स्पेस थी, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है। आपको अगर राउटर का नाम चेंज करना है, बाय डिफॉल्ट राउटर लिखा हुआ आएगा, अगर राउटर का नाम चेंज करना है आपको तो कर सकते हो। तो राउटर का नाम चेंज करने के लिए कमांड चलाओगे आप होस्ट नेम R1, देखो यहाँ पर R1 आ गया। होस्ट नेम रखने का फायदा ये है कि अगर आप मल्टीपल राउटर्स पे एट द सेम टाइम काम कर रहे हो तो आपको अगर आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए आप पहले होस्ट नेम चेंज कर लो, ताकि जिस राउटर पे आप बैठो आपको पता रहे आप कौन से राउटर पे बैठ के कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। हाँ सही है सर, नहीं तो गड़बड़ ठीक है ना, दिक्कत हो जाती है। हाँ दिक्कत हो जाएगी नहीं तो, क्योंकि अगर सारे सब में आपको बाय डिफॉल्ट राउटर ही मिलेगा। 1 मिनट है ना सुजीत, 1 मिनट। तो होस्ट नेम हमने चेंज किया, ठीक है ना। अब आईपी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एग्जिट करके पहले एक बार चेक कर लो, यानी प्रिविलेज मोड पे आ जाओ और शोरन चला के पहले इंटरफेस चेक कर लो इसके, शोरन। तो देखो यहाँ पर फास्ट इथरनेट 0/0 दिखा रहा है, तो हमने एक लिंक तो फास्ट इथरनेट 0/0 लिया है यहाँ पे राउटर पे, और उस पे आईपी है 30.1। एक लिंक लिया है सीरियल 1/0 यानी ये वाला, और इस पे हमें आईपी देना है 10.1। तो वापस आपको इंटरफेस मोड में जाना है, कॉन्फिग टी INT सीरियल 1/0, उस इंटरफेस में जाना है आपको जिस पे आईपी देना है। तो सीरियल 1/0 पे आईपी हमारे 10.1। कमांड चलाओगे आईपी देने के लिए, आईपी एड आईपी एड्रेस 10.10.1, सबनेट मास्क 255 कितने बिट पे है 126 का मतलब 192। ठीक है, आईपी बताना है, सबनेट मास्क बताना है आपको। उसके बाद एंटर करने के बाद नो शट कमांड जरूर चलानी है आपको। नो शट किस लिए वो आपको पता है, बाय डिफॉल्ट जो इंटरफेस होते हैं हमारे जिन पे आप आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं वो शटडाउन कंडीशन में होते हैं। ठीक है, जब तक नो शट नहीं चलाओगे वो ओपन नहीं होंगे। तो नो शट किया। दूसरा इंटरफेस है हमारा फास्ट इथरनेट 0/0 जिस पे आपको आईपी देना है 30.1 INT FA 0/0 आईपी एड 30.30.1। सबनेट मास्क क्या यूज होगा 28 255.255.255.240। एंटर, नो शट। ठीक है, कंट्रोल Z की प्रेस करोगे, ये कंट्रोल Z की मैंने प्रेस करी तो सीधा मैं प्रिविलेज मोड पे आ गया। प्रिविलेज पे आने के बाद कमांड चला दो आप WR। ये हमारे R1 राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। R2 राउटर पे पहुंचेंगे हम। R2 राउटर पे देखो 3 इंटरफेस है, सीरियल 1/2, सीरियल FA 0/0, FA 0/1। तो सीरियल 1/2 हमने R1 से कनेक्ट कर रखा है, तो 1/2 जो सीरियल है उस पे आईपी आएगा 10.2 का। इनेबल कॉन्फिग टी, सबसे पहले इसका होस्ट नेम चेंज कर लो, होस्ट नेम R2, होस्ट नेम चेंज किया। अब इंटरफेस पे आप जाओ, सीरियल 1/2, इसका हमने इंटरफेस लिया है सीरियल 1/2, ये वाला जो हमारा R1 से कनेक्ट है सीरियल लिंक पे। आईपी ऐड करोगे, आईपी ऐड 10.10.10.2, सबनेट मास्क है 26 बिट 255 26 बिट मतलब 192, और नो शट डाउन कर देंगे। दूसरा इंटरफेस है हमारा INT FA 0/0,
फास्ट इथरनेट 0x0 हमने किसके लिए लिया है? राउटर 3 से जो कनेक्ट है। इस पे आईपी ऐड करोगे आप, आईपी ऐड 20.1, 20 के नेटवर्क का आईपी 20.1, सबनेट मास्क 27 बिट 255 255 255 224 और नो शट। दो इंटरफेस पे आईपी दे दिए। एक इंटरफेस और है इसका जो हमारे लैन नेटवर्क से कनेक्ट है 40 का और 29 बिट पे चल रहा है, यानी 40.1 आईपी देंगे हम इस पे। आईपी इंटरफेस में जाएंगे, INTFA 0x1 आईपी ऐड 40 का 40.1 255 255 255 29 बिट पे है तो कितना आ जाएगा? 248। नो शट करेंगे, कंट्रोल Z करेंगे लास्ट में और WR सेव कर देंगे इसे, WR चलाकर प्रिविलेज मोड पे। दो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई। राउटर 3 पे जाते हैं। राउटर 3 पे आईपी यूज कर रहे हैं हम 20.2 का। दो लिंक है इस पे, गीगाबाइट 0x0 है, 0x1 है। 0x0 हमारा R2 से कनेक्ट है। तो सबसे पहले इसका राउटर का नाम चेंज कर लो, कॉन्फ़िग मोड में जाओ, कमांड चलाओ होस्ट नेम R3। उसके बाद इंटरफेस गीगाबाइट 0x0, तो 0x0 हमने R12 से कनेक्ट कर रहे हैं। 20.2 आईपी आएगा, आईपी ऐड 20.2 सबनेट मास्क 27 बिट पे 255 255 255 224 नो शट कर दोगे। दूसरा इंटरफेस है गीगाबाइट 0x1 जो लैन नेटवर्क में कनेक्ट है, 50 का नेटवर्क है और कितने बिट पे है? 25 बिट पे। INT गीगाबाइट 0x1 IP ऐड 50.50.50.1 255 255 255 128 और नो शट कर देंगे। अभी यहां पर हमने एक गलती की, तीनों राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पर हमने होस्ट मशीनों पे एक गलती कर दी, जो हमने आईपी दिए हैं वो 30.00 कर दिया, जबकि यहाँ पर आईपी आना था हमारा 30.30.30.2 और गेटवे में भी क्या आएगा हमारा 30.1। तो सब में ही चेंज करना पड़ेगा हमने 3। इसी तरह 40 के नेटवर्क में भी 40 सबनेट मास्क को नहीं छेड़ेंगे, सबनेट मास्क तो ओके है हमारा 40.2 40.1 40.3 40.1 50.2 50.1 50.3 50.1। तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन हमारी पूरी हो गई है ना, राउटर्स पे भी और मशीनों पे भी।
अब मैं 30.2 होस्ट मशीन पे जाता हूँ और कम्युनिकेशन चेक करता हूँ, तो CMD में जाकर पिंग करता हूँ मैं 30.2 पे हूँ ना मैं, तो पिंग करता हूँ 30.30.30.3 को। ये तो लैन नेटवर्क में इसका अपने नेटवर्क का है, ये इससे तो कम्युनिकेशन करेगा ही करेगा। पिंग करता हूँ मैं डिफरेंट नेटवर्क के यूजर को 40.40.40.2 को। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल 50 के नेटवर्क को करता हूँ 50.2 डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। क्यों नहीं हो रहा है कम्युनिकेशन? आईपी कॉन्फ़िगरेशन तो हमने पूरी कर ली। 30 के यूजर 40 के यूजर से क्यों नहीं कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं और ना ही 50 से कर पा रहे हैं? अगर मैं 50.2 पे बैठता हूं तो 50.2 से बैठकर मैं पिंग करता हूं डिफरेंट नेटवर्क के यूजर को 40.40.40.2 को, ये भी नहीं कर पा रहा है। सर लूप बैक आईपी नहीं दिए ना? लूप बैक आईपी का रोल बहुत अलग है। लूप बैक आईपी का यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है। अच्छा यानी 50 वाला 50 से तो कर रहा है लेकिन 40 से नहीं कर रहा है। और अगर 30 से करता हूं मैं 30.2 से, तो उससे भी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? ये डिफरेंट नेटवर्क में क्यों नहीं जा पा रहा है? रूट ऐड नहीं किया ना सर हमने? रूट ऐड नहीं किए, वेरी गुड। अभी तक आपने राउटर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की है। अभी आपने राउटर पे कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं लगाया कि वो राउटर आपके पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर सके। समझ रहे हो? हाँ। तो वो मैकेनिज्म का नाम क्या है? राउटिंग। यानी अभी तक आपने सिर्फ आईपी कॉन्फ़िगरेशन की है, अभी आपने इसके ऊपर राउटिंग इनेबल नहीं करी, क्योंकि राउटर आपके पैकेट को जब भी फॉरवर्ड करता है जब उस पर राउटिंग इनेबल होती है, यानी राउटिंग की होती है आपने। और राउटिंग जब तक नहीं करोगे तब तक राउटर आपके पैकेट को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, क्योंकि वो राउटिंग टेबल नहीं बनाएगा। राउटर राउटिंग टेबल कब बनाता है? जब आप राउटिंग करते हो। राउटिंग करने के बाद, और राउटर जो डिसीजन लेता है पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए, वो राउटिंग टेबल पे ही लेता है। तो अभी आपने राउटिंग ही नहीं करी तो राउटिंग टेबल कहां से बनेगी? और जब राउटिंग टेबल ही नहीं है राउटर पे, तो पैकेट कैसे फॉरवर्ड करेगा वो? ठीक है ना? क्लियर है ये चीज? हाँ जी, हाँ जी। आपका सिनेरियो कैसा भी हो, चाहे 3 राउटर का हो, चाहे 50 राउटर का है, चाहे 2 राउटर का हो, पहली नीड राउटर की आईपी कॉन्फ़िगरेशन होती है जो आपने अभी की है। ठीक है? तो आप ये लिख लो। लिखना है आपको, कमांड्स लिखनी है आईपी कॉन्फ़िगरेशन की। हाँ लिख लेता हूँ थोड़ी सी। वो हाँ तो वैसे लिखो, तो है है, ना? आईपी ऐड करके करना है। हाँ हाँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको, कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा हूँ।